क्या कोई लेफ्टिस्ट बना रहा है जो इस तरह की बातें डाल रहा है बीच के अंदर, और बीच मझधार में, बीच चुनाव में कांग्रेस को फंसा रहा है? ये बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए, ये कहने की क्या जरूरत है जहां पर बहुसंख्यक इस देश के अंदर 80% हिंदू है। थैंक यू अमित जी, मैं आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। एक तो सबसे पहले मैं भाजपा के जितने भी मेरे मित्र हैं, प्रवक्ता है, और माननीय प्रधानमंत्री की बातें सुनकर पहले दिन मैं थोड़ा सा हैरान हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातें सुनकर कि जो व्यक्ति इस बात पर कॉन्फिडेंस था उन्हें कि वो 400 सीटें पार कर रहे हैं या 425 सीटें एनडीए पार कर रही है, वो इस तरह की छोटी बातें क्यों कर रहे हैं, मंगलसूत्र छीनेंगे, ये करेंगे, जबकि कुछ भी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है। मैं कोई पॉइंट आपको पढ़ूंगा नहीं, अमित जी आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने कांग्रेस का न्याय पत्र पढ़ा है, उसमें मैंने थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया, उसमें ऐसी कोई बातें रखी नहीं। तो प्रधानमंत्री को मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता किसी भी देश के प्रधानमंत्री को, खास करके भारत जैसे महान मुल्क के प्रधानमंत्री को, कि इस तरह की बातें करें, किसी का मंगलसूत्र छीनेंगे, वो बेच लेंगे, ये शोभा नहीं देता। दूसरी बात अमित जी, मंगलसूत्र तो तभी गए थे ना गिरवी जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस पर जीएसटी लग रहे थे, मंगलसूत्र लोगों के तभी चले गए थे ना। ये ऑक्सीजन की बात नहीं करना चाहते इसलिए इन सारी बातें कर रहे, लेकिन क्योंकि ये हार रहे, ये ताज की बात कर रहे, हम आज की बात कर रहे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। आते हैं हम मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है? राहुल गांधी का स्पीच, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ नहीं लिखा। क्या कहा राहुल गांधी ने अपने स्पीच में? राहुल गांधी अपने स्पीच में कहां कहता है कि मैं अमीश देवगन से पैसे ले लूंगा या गौरव भाटिया से जो संपत्ति ले लूंगा या किसी मठ से लेकर मुसलमानों को दे दूंगा। इसमें गौरव भाई ने एक बात की, रोहिंग्या को दे देंगे। भैया अगर इस देश में 10 साल में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान और दूसरा सबसे ताकतवर इंसान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, और उसके बावजूद अगर घुसपैठी इस देश में, तो गलती किसकी? अमीश देवगन की, तहसीन की या नरेंद्र मोदी जी की? तो नरेंद्र मोदी जी अपना रेजिग्नेशन भेज दे अमित जी के शो पे और बता दे मैं फेल हो गया, जैसे अमित शाह जी दिल्ली में 2-2 बार फेल हो गए, नाक के नीचे दंगे हो गए। अब आती है तीसरी बात, अब आती है तीसरी बात, माइनॉरिटी। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, अब आती है माइनॉरिटी। तहसीन मेरा काउंटर क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, हम बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे। अकॉर्डिंग टू कांग्रेस मैनिफेस्टो बहुसंख्यकवाद क्या है? बहुसंख्यक कौन है इस देश के अंदर? करेक्ट, थैंक यू। थैंक यू, आपने सवाल पूछा। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या है? उसी मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है, उसी मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है। एक तो उस मैनिफेस्टो में ना हिंदू शब्द है ना मुसलमान शब्द, ये आपने भी पढ़ा है। व्हाट इज मेजॉरिटिज्म या व्हाट इज माइनॉरिटिज्म? माइनॉरिटी वो भी व्यक्ति हो सकता है जो एक हिंदू है, कर्नाटका से दिल्ली में आया है, लेकिन उसको हिंदी बोलना नहीं आता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है। सेक्सुअल माइनॉरिटी हो सकता है, एक आदमी जो एक आदमी से प्रेम करता है, उसमें वो भी लिखा है हम उनके विवाह को अलाउ करेंगे, उनके यूनियन को अलाउ करेंगे। उत्तर देना चाहता हूं। आप उसमें बताए कि मुसलमान शब्द, आप उसको निकालते, एक शब्द आप कह दो नहीं नहीं इसका मतलब है हिंदू है, और आप रोहिंग्या मुसलमान को दे दोगे। ये क्या इस देश के महान प्रधानमंत्री, महान देश को शोभा देता है? मैं आपके दर्शकों के गौरव भाटिया आपका इसमें बोलना नहीं कि मुझे शर्म आती इस तरह की बात करने। गौरव भाटिया देखिए, मैंने जो बात उठाई कि बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है, ये सोच क्या है, हिंदू को आतंकवादी बुलाओ लेकिन अफजल गुरु को फांसी भी ना दे पाओ। अफजल गुरु की फांसी जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, उसके बाद ये दे नहीं पाए थे, जो राष्ट्रपति महोदया थी तब वो बैठी रही थी उस पे, तो ये सच्चाई है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताता हूं, तहसीन तथ्यों पे आपसे चर्चा करता हूं। आपको कमीशन, माइनॉरिटीज कमीशन के बारे में पता होगा, 6 बार कांग्रेस ने इसका अध्यक्ष बनाया। आपको मालूम है, केवल मुसलमान को। आपने अच्छी बात कही, माइनॉरिटीज तो सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तो केवल मुसलमान क्यों? और भाजपा ने 2 बार सिख को माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन बनाया है। पर गौरव ये और एक बात गौरव पर कांग्रेस तो काउंटर जवाब देगी कि हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और फिर आप काउंटर बोलेंगे कि देखिए आपने उनका सम्मान नहीं किया। मेरे को नहीं लगता ये विषय है अभी। विषय ये है क्या 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 नहीं, अरे बहुत बड़ा विषय है ये अभी विषय। गौरव बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन अभी का विषय, करंट विषय ये है जो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज की बात कर लेते हैं। बायगॉन्स भी बायगॉन्स नहीं है, सुनिए, चलिए नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि आपकी पार्टी ने मिनॉरिटी कमीशन का इशू नहीं उठाया। आपकी पार्टी ने इशू उठाया है कि
कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हिंदुओं से संपत्ति तुष्टीकरण लेकर का एक खास issue धर्म को उठाया दी है। जाएगी। पॉइंट ये उठाया है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने तथ्यों के चलिए, साथ मैं इस बात को उत्तर दे रहा सपोर्ट हूं। करें कि कहां बोला है कांग्रेस ने, क्योंकि मैनिफेस्टो के अंदर क्या लिखा है मैं पढ़ रहा हूं। हम कहीं हिंदू मुसलमान मैं शब्द भी नहीं है, पढ़ पॉइंट देता नंबर हूं। 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो राहुल गांधी ने कहा है, अरे हम मैंने आर्थिक बोल और दिया, संस्थागत सर्वे minorities कराएंगे, का मतलब ही ये पता मुसलमान लगाएंगे, हैं इनके लिए। ये पता लगाएंगे। गौरव सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई, सुनना पड़ेगा सवाल। प्रश्न तो सुनेगी ना भारतीय जनता पार्टी। हम आर्थिक और संस्थागत सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है और कौन से वर्ग के हाथ में है। जो आपका हक बनता है वो हम आपको और आपके लिए देने का काम करेंगे। एक्सप्लेन दिस गौरव भाटी, 30 सेकेंड्स। अब मैं उत्तर दे दूं, अब या। आप सुनिए। हाँ, थैंक यू। पहले ये सर्वे कराएंगे और ये देखेंगे कि धन कहां है। तभी मैंने कहा वक्फ बोर्ड में अगर जमीन है, धन है, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये वो जमीन लेके बांट दे दलितों में या पिछड़े वर्ग में, लेकिन ये बांटेंगे तो मुसलमानों में। माइनॉरिटीज इनके लिए इज इक्वल टू मुसलमान। मैंने शुरुआत इसी से करी और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तुष्टीकरण की बात कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उठाई। 123 वक्फ बोर्ड को इन्होंने प्रॉपर्टीज दी थी और आप उस तिथि को लिखिए 5 मार्च 2014। ये लुटियंस दिल्ली की जो प्रॉपर्टीज थी, ये जियो लाए मनमोहन सिंह जी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से कुछ घंटे पहले, और उसके बाद ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी ये वक्फ बोर्ड को दे दी। तो क्यों नहीं माना जाए कि हिंदुओं से लिया जाएगा और अल्पसंख्यकों से लिया जाएगा और दिया जाएगा मुसलमानों को, क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने कहा है पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों में भी हक मुसलमानों का। अमित जी मैं एक लाइन चाहता हूं। एक सेकंड तहसीन, बाकी लोग अभी आए नहीं है। एक ही लाइन। प्रोफेसर नवल एक ही किशोर, लाइन। कहानी एक ही में लाइन, ट्विस्ट एक ही है लाइन। या एक ही पूरी लाइन, कहानी एक ही लाइन। ट्विस्टेड है? एक ही लाइन। प्रोफेसर नवल किशोर, सबसे पहले तो एक ही लाइन। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा के पास पिछले 10 साल में जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उनके घोषणा पत्र में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए वो कमी निकाल रहे हैं उस घोषणा पत्र में जो उनकी नींद हराम की हुई है। देखिए, बहुसंख्यकवाद क्या है ये समझने लायक चीज है। राजनीति में और खासकर लोकतांत्रिक राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सरकार कही जाती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा सिद्धांत कहता है कि सरकार का मतलब पक्ष और विपक्ष होता है। बहुसंख्यक का वो हुआ कि आपके पास एक बहुमत है जो दादागिरी की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप बिल पे चर्चा नहीं होने देते हैं, आप अपने हिसाब से कानून बनाते हैं, आप अपने हिसाब से अर्थ कहते हैं। 80 और 20 की बात किसने कही है? वो है खतरनाक इस देश के लिए, जो कि बहुलवादी सरकार है, देश है, उसमें इस तरह की बात कही जाती है। इसमें अगर आपको बहुमत मिलता है तो सरकार के खिलाफ बोलने का मतलब है आप नैरेटिव बनाते हैं कि देश के खिलाफ बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी लेकिन बहुसंख्यकवाद की जो परिभाषा आप दे रहे हैं, लेकिन विद ऑल पूरी माजरत के साथ, जो बहुसंख्यकवाद की परिभाषा विपक्ष दे रहा है वो पब्लिक के गले कैसे उतरेगी? बहुसंख्यकवाद क्या है? क्या रामलला का मंदिर बनाना बहुसंख्यकवाद है? पॉइंट ये आएगा। क्या इस देश के अंदर धारा 370 हटना बहुसंख्यकवाद है? धारा 370 हटने का फायदा किसको हुआ? वहां के गरीब गुरबे, SC ST को, दलित को, जिसको अधिकार नहीं मिला था अपने आप। ये बात तो सही है ना, 70 साल में नहीं मिला था ना अधिकार। नहीं, जिस गरीब गुरबे दलित की पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं, एक ही परिवर्तन नहीं, गरीब और दलित की पॉलिटिक्स हम नहीं करते हैं, उनको न्याय की बात करते हैं। ओके, न्याय की बात करते हैं। ओके, सुब्राष्ट्रा, लेट मी गेट द वेटरन राइटर सुब्राष्ट्रा ऑनलाइन। ओके, सुब्राष्ट्रा कम से कम आप अपने शो में न्याय बीजेपी डिरेल हो गई है इसलिए ये लेकर आ रही है। बीजेपी डिरेल हो गई है इसलिए ये लेके आ रही है। और मुझे लगता है कि सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि चुनाव में हमें जो मसाला है नहीं मिल रहा, गर्मी नहीं दिख रही चुनाव के अंदर, लेकिन अब चुनाव लग रहा है कि चुनाव हो गया है। और कांग्रेस कह रही है कि हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी। ये जो लोग, जी आमिर जी, जिन लोगों को चुनाव में मसाला नहीं दिख रहा था, ये एक्चुअली पटकथा उनके लिए ही है। जब चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा जा रहा था, जब चुनाव में ये कोई हिंदू मुसलमान बात नहीं हो रही थी, इस तरीके का नैरेटिव नहीं था, तो वो कौन लोग हैं जिनको चुनाव इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था? और अगर बात इंटरेस्टिंग लगने या नहीं लगने की होती है तो मैं एक सिंपल 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ आमिर जी।
आज हमारे देश का विपक्ष बौद्धिक रूप से इतना विपन्न हो चुका है कि उसको अपनी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी एक तरीके से लेफ्टिस्ट कुनबों के चरणों में रखनी पड़ रही है, तब जाकर के वो एक भी बात बोल पा रहे हैं। ये कौन सी बात होती है? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करने की बात होती है। और मुझे लगता है पूरा का पूरा जो पूरी समस्या की जो जड़ है वो इस वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के आहट से यहां से शुरू हुई है। आप देखिए, वेल्थ किसका रीडिस्ट्रीब्यूट होगा? जो काम हमारे पुरखे संविधान को लिखने वाले नहीं कर सके, जो नेगोशिएशंस पटेल और अंबेडकर नहीं कर सके, वो नेगोशिएशन आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे। क्या समझते हैं अपने आप को ये लोग? उनको क्या लगता है? इनको समाज के ताने बाने का कोई आइडिया नहीं है क्या? नहीं, आप बिल्कुल पटे हुए हैं क्या? खोज कर लाते हैं ऐसे लेखक को। मैं आप नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, आप अपनी बात रखिए प्रोफेसर साहब, वो अपनी बात रखेंगे। बताइए, जिस तरीके से आप जैसे नगीने प्रोफेसर को चुना गया, 4 बार हाथ उठाया, जो जिस प्रक्रिया के तहत आप जैसे नगीने को चुना गया, उसी प्रक्रिया के तहत मैं भी चुनी गई। अरे आप क्या है बताने की जरूरत नहीं है। क्यों हो रहे हैं प्रोफेसर आप साहब? क्या है बताने की जरूरत नहीं है, मैं क्या हूं बताने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे चुनाव में हिंदू मुसलमान, जैसे चुनाव में एक सेकंड मेरा निवेदन है सुब्राष्ट्र अपनी 1-1.5 मिनट बात रख ले, फिर आप 40 सेकंड अपनी बात और रख ले, फिर उसके बाद रिएक्ट करेगा। अमीक जमाई रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं। ओके सुब्राष्ट्र, कंप्लीट योर पॉइंट। जिस तरीके से इस चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए विपक्ष को हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है, उसी तरीके से इस डिबेट में मेरे बातों का जवाब नहीं देने का जब मादा है तो मेरे ऊपर पर्सनल आक्षेप कर रहे हैं। जिस प्रक्रिया से आप प्रोफेसर बने हैं ना, उस प्रक्रिया की अगर बखिया उधेड़नी शुरू कर दूं तो कहीं के नहीं रहेंगे, लेकिन मैं उसमें चर्चा नहीं करूंगी। इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मुझे आपकी तरह मैं पर्सनल आक्षेप नहीं लगाऊंगी। मैं जो पूछ रही हूं वो बताइए ना, कहा क्या तेजस्वी यादव बिहार में भूमिहारों से जमीन लेकर के यादवों में बांट देंगे? क्या करना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए ना। तेजस्वी यादव के पास आज जो इतनी जमीन पड़ी हुई है वो क्या वो ईबीसी समाज में बांट देंगे? कहिए कि तेजस्वी यादव अपने लचीन नहीं कहिए ना कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने चारा घोटाला के तहत जो कुछ भी संपत्ति अर्जित की वो बिहार के गरीब मजलूम लोगों में बांट देंगे। कह दीजिए। न कहने की हिम्मत नहीं है, कहने की औकात नहीं है आप लोगों की, लेकिन हिंदू मुसलमान शब्द पे आप लोगों को बहुत राजनीति क्या औकात। अरे आप चुप रहिए। आप जैसे प्रोफेसर और आप जैसे तमाम नेताओं को मैं धता बताती हूं। आप लोग पर्सनल आक्षेप के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और मैं बता दूं, यही बौद्धिक विपन्नता है आमिश जी, जिसकी वजह से आज कांग्रेस लेफ्टिस्ट नेताओं के पूरे चंगुल में फंस चुकी है। बिल्कुल बोलूंगी। ओके प्रोफेसर नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर, आपको खराब लग रहा है, आप गठबंधन तोड़ दीजिए। आपको खराब लग रहा है, आप कहिए कि राहुल गांधी जैसे बौद्धिक घबरा रही हो, नेता के साथ। अरे घबराती क्यों हो? जवाब सुनो ना। नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी? बहुत अपने आप को भूमिहार कहती हो, तो सुनो ना। सुनने की हिम्मत है क्या? आप सुनने की हिम्मत है? कौन तुम? तो कैसे बोला भूमिहार? कैसे भूमिहार और यादव पे बात किया? कैसे बात किया भूमिहार और यादव पे? नहीं, जहाँ पे मेरे कास्ट को अज्यूम किया जाए, थर्ड क्लास, जहाँ पे मेरे कास्ट को अज्यूम किया जाए, मैं कैसे बैठ सकूं? मैं थर्ड क्लास की हूं। कौन बोला? आपने बोला। आप अपनी औकात यहाँ पर आपने बोला भूमिहार और यादव। मैं तो भूमिहार और यादव की चर्चा। मेरा निवेदन है कि एक करके सुब्राष्ट्र प्रोफेसर नवल किशोर और सुब्राष्ट्र, मेरा निवेदन है एक करके बोले। प्रोफेसर नवल किशोर को 40 सेकंड दे दिए जाए। सारी संपत्ति को ठीक है, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन पर्सनल कमेंट्स नहीं। प्रोफेसर नवल किशोर, पर्सनल कमेंट्स नहीं। वो अपनी बात रख रही हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, और मेरे लिए दोनों सम्मानित हैं। बिल्कुल नहीं प्रोफेसर साहब। नहीं, मेरे लिए भी सब लोग सम्मानित है, लेकिन जब खुलेआम यादव और भूमिहार का नाम लेकर कोई बात करता है तो उसके बौद्धिक दरिद्रता पे शर्म आती है मुझे। जिस बिहार की चर्चा कर रही हैं वहीं पे सृजन घोटाला हुआ, वही मुजफ्फरपुर सेंटर हेम रेप केस हुआ। बताइए ना, शर्म आती है बोलने में। कौन थे सरकार में वो? आपको मैं इतना बताना चाहता हूं कि बौद्धिक निम्नता है, आपको मालूम ही नहीं है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की जा रही है, कही जा रही है संवैधानिक स्तर पे जो राजपाट है। आप नहीं ना, अब फिर कौन गाली दे रहा है? गाली देते देते तो सदियों बीत गया। आप क्या बात करते हैं? गाली हम लोगों ने सुनी है। गालियों के खिलाफ में जब खड़ा हुआ तो आप लोग बोले कि जंगल राज है, बिहार में जंगल राज था। अरे कौन आप लोग? सदियों से आपको नहीं पता लक्ष्य कर रहे हैं? आपको कहाँ आप लोगों का मतलब क्या? अनुभव कहाँ है? मतलब क्या? आप जाति की बात कर रहे हैं ना?
आप लोगों की औकात ही यही है, जाति के ऊपर जाति उठ तो नहीं सकते है, आप। जाति तो आप- है इस देश में। आपका समाज, अरे आपकी आप औकात और क्या है, आपका आप खुद समाज बता रही हैं। जब तक कोई जाति किसी के की ऊपर औकात नहीं नहीं उठेगा, है। बिहार आपके क्या भाषा पूरे में देश नहीं का होगी, बंटाधार आपको होगा। मालूम ही नहीं और मैं है। आह्वान करना औकात का चाहती मतलब भी हूँ, मालूम मैं नहीं है। बिहार की नहीं तो आप जनता ये से बात ही नहीं और करते। भारत आप की ये जनता बात के नहीं सामने करते। आह्वान करना चाहती बौद्धिक हूँ कि दरिद्रता है। जो नेता आपने निम्नतम केवल स्तर कास्ट पे की बात कर करे, रही है। जो मैं आपको नेता पॉलिटिक्स केवल का और भी केवल मालूम है, धर्म की बात मैं करे, दृष्टि से उन मालूम है, नेताओं का नेता सामूहिक क्या बात करोगे, बहिष्कार लेखक कीजिए। हो। जी अरे जी ये जी नकली- अमीक अमीक अरे अमीक अमीक कितना- अमीक जमाई, ये तो आप किसी तो- से आप छुपा तो नहीं तू है। पर अमीक उतरते जमाई, हैं, फिर तू एक से सेकंड, आप अमीक पर जमाई देन, आप अमीक से जमाई देन कोई गौरव भाटिया। अमीक जमाई, ये तो किसी से छुपा आप नहीं है अपना कि पोल इस खोल देश रहे के हैं। अंदर, इस आपको देश की कुछ नहीं राजनीति के आता है। अंदर वोट बैंक की बात होती थी। एमडी मुस्लिम दलित बीएसपी का नारा था और उनका